जय हिंद दोस्तों, आज हम एस डी यादव का 21वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें कहता है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो लड़का ये सोचता है कि यार इस क्वेश्चन में है ही क्या, हम आराम से कर सकते हैं, और वो भी किससे कर सकते हैं, हम इस वाले से कर सकते हैं कि भैया x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। बहुत सी जगह इसका ए का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सिंपल है और आप इससे कर सकते हो। मेरा मानना होता है कि आप पहले क्वेश्चन समझिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक, अगर मान लो, चलो इसको तो आप कर लोगे भाई, 10% का यहाँ पे ये कह सकते हो आप भाई, घोटाला मतलब लाभ ही तो हुआ। वो घोटाला का मतलब हुआ लाभ, और घोटाला हमेशा जो किया जाता है वो वजन में किया जाता है, पैसे में कभी घोटाला नहीं कर सकता आदमी। ठीक है, जैसे कि देखिए इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम आराम से इसको कर लेंगे भाई, 10 प्लस 10 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 गुणा 10 बटे 100। ठीक है ना, 2 0 ये गई, और 10 और 10 20, और एक कितना हो गया 21। तो आप लिख दोगे भैया 21% का उसने लाभ कमाया, और आंसर नंबर 3 कितना सा हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनर इसी को थोड़ा सा और हार्ड बनाना चाहे क्वेश्चन को, और आप इससे करेंगे, यानी कि वो यहां चेंज करेगा, यहां पे करेगा कि भाई 33 सही 1/3% का घोटाला किया, और यहां भी यही रख दे। अब करिए, इससे कैसे करोगे, हो जाएगा ना हार्ड क्वेश्चन, तुम्हारा टाइम बढ़ जाएगा 101% आपका। इससे करने में तुरंत इसका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता ये गलत है, आराम से करो। जो अगर आसान है चीजें तो आप जल्दी जल्दी कर लो। लेकिन मेरा मानना होता है कि आप फ्रैक्शन को अगर ब्रेक करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए भाई, यहां पे भी इसने लाभ कमाया 10% का, और यहां भी 10% का लाभ कमाया, तो 10% की आपको पता है फ्रैक्शन। देखो, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इस चीज को तोड़वाना, कि यहां पे लिख रहा हूं मैं, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में करोगे तो आप डायरेक्ट करोगे आप। तो मैंने ये बताया था कि ये जो होता है आपका, ये होता है आपका प्रतिशत वैल्यू। घोटाला मतलब जो लाभ है वो 1 का लाभ, यानी कि 10 की जगह वो 1 का लाभ कमा रहा है। फिर वो दोबारा बेचते समय भी 10 पर 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 10 पर 1 का लाभ कमाएगा मतलब 11, और फिर 10 पर 1 का लाभ कमाएगा, दोनों बार वो घोटाला कर रहा है। हो गया। तो 10 और 10 जब मल्टीप्लाई करोगे 100, और ये करोगे 121, तो देखना 100 पे कितने का हो गया, 21% का लाभ। और किससे हुआ, 100 से। परसेंट बनाने के लिए 100, देखो एक तो यही है, वो कह देगा यार 100 पर जितना भी बढ़ता है वो सब लाभ में ही आता है, वो परसेंटेज ही कहलाता है। फिर भी मैंने रख दिया है, ठीक है। इसे काटोगे तो कितना हो गया, 21%। ठीक है, अब यहां पे आपका 33 सही हो या कितना भी सही, तो 1/3 कर दोगे, 3 से 4, 3 से 4, 2 मिनट में आंसर लिया होगे। समझ रहे ना, समझ रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 22वां। देखो, इसमें फिर वही बात कह रहा है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया। तो मैं अब डायरेक्ट कर लूं इसको, तो डायरेक्ट करते हैं भाई। वो 10 से कितना कर दिया गया भाई, यही तो है, वेतन जो है वो 10% बढ़ाया गया और 10% घटाया गया। तो 10 से कितना हो गया, 11। पहले बार उसने बढ़ाया और दोबारा उसने घटाया, मतलब 10 से 9। समझ रहे हैं ना, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। बढ़ाया तो 1 जोड़ दो, 10 से 11 हो गया, और घटाया तो 10 से 1 घटा दो। परसेंटेज वैल्यू घटाई जाती है ना, 10% घटाया गया तो 10 में से 1 घटाया तो 9। बस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 99। इसका मतलब कितने की कमी हो गई, 1% की। कहां है 1% की कमी, आंसर नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। अब परिणामी जो संख्या है मूल संख्या से 20 कम है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू जो मैं कराता हूं, ये वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू होती है। जैसे 20 रुपए हो, 20 किलोग्राम है, ठीक है, इस टाइप की वैल्यू में कभी आपको 20% ये वैल्यू नहीं होगी आपकी। कोई बटे की चीज है, ये वैल्यू नहीं होगी। कोई रेशो की चीज है, ये वैल्यू नहीं होगी। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे हमें मूल संख्या 20% कम दे रखा है, परसेंट में नहीं, ये हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। पहले तो इसको मैं डायरेक्ट ही करा देता हूं आपको। देखो, ये कहता है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो 20% क्या फ्रैक्शन जानते हो, 1/, कितनी होती है 5। मतलब वो संख्या थी 5, यहां पे लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। वो संख्या थी आपकी 5, वो 20% कम कर दी जाती है। यही तो है परसेंटेज वैल्यू, मतलब 5 थी वो
एक कम कर दी जाती है, मतलब वो अब जो हो गई वो कितनी संख्या हो गई, एक कम करने के बाद 4 हो गई। अब ये कह रहा है कि फिर इस कम की हुई संख्या में, जब ये कम कर दी तो इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी बढ़ा दिया जाता है इसको फिर दोबारा। तो मुझे ये बताओ, देखो अगर इसका 20% निकाल के इसी में जोड़ोगे तो बहुत कठिन सा लगेगा, तो आप दोनों तरफ जो काम करोगे दोनों तरफ कर लो। मेरे डबल जीरो बढ़ा दो, इधर भी डबल जीरो कर लो, इधर भी डबल जीरो कर लो। अब 20% इसका निकालोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो ना। तो कितना होता है 20%? भाई 1/5, 5 × 40, 80 होता है, ठीक है ना, 80 होता है, निकाल लोगे ना। देखो मैं बता दे रहा हूं इस टाइप से, भाई इसका 20% आप निकालोगे तो भाई या तो आप ऐसे कर लो, 2 0 से 2 0 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 80। तो ये कह ही तो रहा है कि 20% वृद्धि की जाती है, मतलब 20% मतलब 80 की वृद्धि की जाती है अब इस संख्या में, तो ये कितनी हो जाएगी 480। अब ये हमारी न्यू संख्या आ गई लास्ट वाली, सबसे अंतिम। तो वो यही कह रहा है कि परिणामी जो संख्या है, यानी ये जो परिणामी आई अब हमारे पास में, ये परिणामी संख्या जो आई है वो मूल संख्या से, यानी इस संख्या से 20 कम है। देखना जरा 20 कम है या नहीं है, बिल्कुल 20 कम है, तो इसका मतलब मेरी संख्या कितनी है 500, यानी आंसर नंबर मेरा सी। कई टाइप से इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं आप, 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने मानी मूल संख्या 100, इस टाइप से कर सकते हैं। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि 20% कम हो जाती है तो 20% यहां पे कम कर दो, फिर 20% बढ़ा वृद्धि हो रही तो 20% बढ़ा दो, समझ रहे ना, उससे भी कर सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये वाला कि किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, तो बताइए संख्या कितनी है। तो देखो ये बढ़ाना और घटाना शायद आपने ये वाला भी करा होगा कि भाई a² / 100, सर इससे भी कर लेते हैं हम, इसमें हमेशा कमी ही आती है, इससे कर लेते हैं, कर लो, मैं नहीं कहता कि नहीं करो, लेकिन अगर यही फ्रैक्शन थोड़ी सी हार्ड दे दी जाए, 33 सही में दे दी जाए, 16 सही में दे दी जाए, तो आपको फिर इसमें टाइम लग जाएगा। तो बस देखो यहाँ पे देखो 20% बढ़ाया जाता है, तो मैं डायरेक्ट कर लूँ ना, तो 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब उसको चलो लिखे दे रहा हूं कि उसको 5 से कितना कर दिया जाता है 6 बढ़ा दिया गया, पहले 5 थी अब उसको 1 बढ़ा दिया गया, फिर उसने दोबारा किया कि 20% उसको घटा दिया, मतलब 20% की फ्रैक्शन यही होगी, यानी 5 था उसको फिर 1 कम कर दिया गया, मतलब कितना हो गया 4। तो अब वो ये कह रहा है कि बताओ अनंत संख्या होती है क्या, कितने % का उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो 5 पंजे हो गई ये 25 और ये हो गई कितनी 6 चौक 24। देखना कितना फर्क बैठा भाई, संख्या 25 से और ये 24 हो गई, कितने का फर्क बैठा, 1 की कमी, कितने पर 25 पर। % बनाने के लिए आप यहाँ पे 100 का यूज करोगे तो 25 चौका 100, तो 40% की क्या आ जाएगी आपकी कमी, समझ रहे हैं। तो कहां है 4% की कमी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया जाए, तद उपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका वेतन है। क्वेश्चन तो वही है सेम टू सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई 25% कम मतलब 1/, कितना होता है ये वाला बताइए आप, 25% का होता है 1/4, यानी पहले उसको कम किया गया, मतलब 4 से उसको 3 किया गया और फिर उसके वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, मतलब 4 से उसको कितना कर दिया गया, 1 जोड़ोगे तो कितना 5 कर दिया गया, तो कितना हो गया 16 और 3 पंजे 15। तो आप यहां पे देखोगे कितना कम कर दिया गया, क्या अनंत प्रारंभिक की तुलना में उसका वेतन कितना फर्क बैठा भाई, 16 से 15 हो गया, 1 की कमी हो गई, कितने पर 16 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का यूज तो करोगे तो 4 से काटोगे 4 और 4 से काटोगे कितना 25, तो ये हो जाएगा 6.25 कम हुआ है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का दाम p%। देखो अब इसको हम कितने टाइप से कर सकते हैं, अगर आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत आसान है और फ्रैक्शन से नहीं करोगे तो चलो इसको एक मैं बेसिक रूप से पहले इसको क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हो गए इसमें एसजी यादव में। देखिए एक तो इसका सीधा सीधा तरीका होता है कि भाई अधुनातम जो दाम होता है इसका मतलब होता है नया दाम, मूल दाम, ठीक है, इसका मतलब होता है नया दाम या परिणामी दाम जो हमारा लास्ट में है वो 1 रुपये हो तो उसका मूल, ये मूल है, मूल्य नहीं है, ठीक है, मूल दाम था।
तो उसका पहला दाम क्या था ये इसमें बताया गया। बड़ा हार्ड क्वेश्चन सा लगता है। चलो इसमें ये कराया जाता है फॉर्मूला से, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है, लिखा जाता है कि भाई अंतिम दाम या नया दाम लिख सकते हो आप, ठीक है। नया दाम बराबर ये होता है प्रारंभिक दाम या प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, या मूल दाम कह सकते हो आप, मूल दाम जो यहां पूछ रहा है, ठीक। मल्टीप्लाई, अब जितना भी बढ़ाया जाता है घटाया जाता है वो आगे आप इसमें बढ़ाते चले जाएंगे, जिसमें हम लिखते हैं 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100। ऐसे ही आगे को डॉट 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 जितनी बार बढ़ाएगा घटाएगा ऐसे करके आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो देखना अंतिम दाम कितना था यहाँ पे 1, प्रारंभिक मैं माने ले रहा हूं y माने ले रहा हूं, ठीक है, y माने ले रहा हूं, मल्टीप्लाई 100, पहले इसको कितना p% बढ़ाया गया तो प्लस p, बढ़ाया गया तो प्लस p बटे 100, दोबारा इसको क्या कराया गया घटाया गया, मतलब 100 माइनस p बटे कितना 100। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 10,000। मैं यहीं से डायरेक्ट कर दूं, चलो करता हूं, थोड़ा कभी कंफ्यूज हो जाओ। y इज इक्वल टू, तो देखना इन ये तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस के p², समझ रहे होंगे, और ये हो जाएगा नीचे इसकी तरफ 10,000, ठीक। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये जो चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, मतलब आप लिख सकते हो y बराबर 10,000 माइनस के p² बटे, और नीचे आ जाएगा 10,000 माइनस के p², ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखना कितना है, कौन सा है हमारा, C है। समझ रहे, इस टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन से करते हैं ना, तो देखो कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन से बताते हैं इस क्वेश्चन को। देखो देखिए इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से देखेंगे। अब देखिए ये कहता है कि एक वस्तु का p% दाम बढ़ाया जाता है, तो p% की देखो फ्रैक्शन तोड़ोगे भाई, p% को आप ब्रेक करोगे तो p बटे 100 होगा या नहीं होगा, होगा। तो यानी कि वह संख्या जो थी वो 100 थी, उसको p बढ़ाया गया तो यहां कितनी हो जाएगी, वो 100 प्लस के p, यानी कि वो पहले इतनी थी और अब कितनी हो गई, वो इतनी हो गई, ठीक। अब दोबारा वो कह रहा है कि भाई यह नया दाम p% से घटाया जाता है, तो p% से घटाया जाता है मतलब कि फ्रैक्शन तो इतनी होनी है, यानी कि वो 100 से p घटा दिया जाता है, यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे 100 माइनस के p। भाई फ्रैक्शन यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू तो घटाई जाती है, जोड़ी जाती है। अरे यार, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100², मतलब 10,000 माइनस के p²। यही तो मेरा अंतिम मूल्य है। ये है मेरा पहले वाला और ये मेरा अंतिम, यानी कि लास्ट जो अब आया है बढ़ाकर और घटाकर। यहां पे अंतिम अधुनितम कितना दाम है, 1 रुपया। ये 1 रुपया है, यही तो हमारी वैल्यू होती है असली। 1 रुपया, 10 रुपये, 10 किलोग्राम या संख्याएं हो, वो हमारी होती है वैल्यू। ये होगी हमारी वैल्यू, और ये किसकी है, ये किसकी है हमारी, अब जो वैल्यू है यानी इसकी है जो हम निकाल के लाए हैं, यानी कि वैल्यू है हमारी कितने की, 10,000 माइनस के p²। और चाहिए क्या, चाहिए हमें कि भाई हमें पहले वाली संख्या बताओ जो मूल संख्या थी, यानी ये वाली, यानी चाहिए हमें कितना, 10,000, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 बटे 100 इतना आ जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर हो गया, ठीक। इसमें जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, जो मेरे आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि इस पे होता है वैल्यू बटे किसकी, ठीक, और मल्टीप्लाई चाहिए, चाहिए जिसकी।
ठीक, ये वाला हम फॉर्मूला का इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें अभी एक बार एक क्वेश्चन आया है तो इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं अलग से इस फॉर्मूले को एक वीडियो बना दूंगा, केवल सिर्फ इसी वैल्यू पर वीडियो बनाऊंगा, खाली इसी पर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी कि इसको हम हर एक क्वेश्चन में सेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन है, देखो ये भी ऐसे ही है। ये कह रहा है किसी फॉर्म में कर्मचारी को 25% वृद्धि कर दी जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है, तो x% की कमी होती है, तो x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन सिर्फ x तो एक घुमाने के लिए है, मैंने बताया ना, एग्जामिनर एक चीज ऐसी डाल देता है कि बस स्टूडेंट का दिमाग यही खराब हो जाता है, यार पता ना अब ये x का कहां से मान निकालें। क्वेश्चन वही है, 25% की वृद्धि कर रहे हो तो 25% की होती है 1/4, यानी कि वो 4 से कितना कर दिया जा रहा है 5, फिर उसमें कमी कर दी जा रही है, मतलब 4 से कितना कर दिया जा रहा है 3, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा कितना 15। कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर 16 पर। परसेंट बनाने के लिए आप 100 का यूज करोगे, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना 4, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28वां, फिर वही यही बात आ गई। देखो 20% और पुनः फिर वृद्धि कर दी गई, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग वो है लॉजिक। देखिए 20% एक संख्या में उसने 20% की 20% तथा पुनः 20%, यानी दोनों बार 20% की वृद्धि हुई है, तो ये यही तो है 1/5 फ्रैक्शन, यानी उसको 2 बार उसने वृद्धि करी, 5 से 6 और 5 से 6, 2 बार होगी वृद्धि, तो कितना हो गया 5 पंजे 25, ठीक, और 6 छंग 36। अब यहां पे आप देख लीजिए, तो ये कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो बढ़ी हुई संख्या यही है ना, ये तो पहली वाली है ओल्ड और ये है हमारी न्यू। ये कह रहा है कि जो बढ़ी हुई संख्या है, जो बढ़ गई है, उसको कितना मैं कम कर दूं कि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। बताओ इसमें से मैं कितना कम कर दूं जो फिर 25 हो जाए। तो आपका होगा सर 11 कम करना है। कितने से कम करना है कि सर 36 से कम करना है। परसेंट बनाने के लिए आप 100 का यूज करोगे। अब आप काटोगे तो ये आएगा, 4 से काटोगे 9 बार और 4 से काटोगे 25 बार। अब देखो एक लड़का होगा, इसको पूरा धुन धुनाधन इसी में लग जाएगा, इसका साला पूरा सॉल्व ही करना है, पूरा 25 की से मल्टीप्लाई करेगा, फिर भाग लगाएगा। अरे आप यहां देख लीजिए कि बटे में अगर दे रखी है चीजें, किसके नीचे 9 है, यहां पे 9 है, तो आंसर आप ए लगा के आगे बढ़ जाइए। सॉल्व करने की क्या जरूरत है, समझ रहे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सेम वही क्वेश्चन है, R% बढ़ा दिया है, R% की कमी कर दी गई, तो इसका आंसर ये कौन सा आ जाएगा, डी वाला, है ना, कर लोगे। चलो 30वां क्वेश्चन देखें। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन को कर लोगे। 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी कर दी गई, यानी कि 5 से पहले उसको बढ़ाया गया 6, फिर उसको 5 से कर दिया गया 4। तो वो कह रहा है कि बताओ दाता के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 25 और ये हो जाएगा कितना 6 चौक 24। तो कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर 25 पर। परसेंट बनाने के लिए आप 100 का यूज करोगे, 25 चौका 100, तो कितने की होगी 4% की कमी हो गई। कहां 4% कमी, ये रही आंसर। आई होप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इससे आगे के क्वेश्चनों की, और काफी स्पीड, हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बहुत बढ़ाते हुए चलेंगे। और रही जो फॉर्मूले की बात है कि वैल्यू जो है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल अलग से एक वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट की, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा दूंगा कि इसको हम यूज कैसे करते हैं और क्या वैल्यू होती है। ठीक है, और धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पूरे मैथ में सिर्फ वही चलना है, और पूरे मैथ में यही फ्रैक्शन रूप चलना है। टोटल फ्रैक्शन चलाऊंगा मैं, टोटल, और वो अनुपात में हो, समानुपात में हो, ठीक है, आपके जितने भी चैप्टर हो सब में इसका यूज कराऊंगा पूरे मैथ में। और बस आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, फिर अपनी स्पीड देखना। ठीक है, ठीक है, ओके, जय हिंद।